तो सभी देशवासियों, आप सबको भगवत प्रेमों को ओम नमो नारायण। विचार आज का ये कि मद मद कहते हैं जोश को। मनुष्य को कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए। यदि होश में जोश खो दिया तो बेहोशी छा जाएगी, वो अज्ञानता में परिणित कर जाता है। राजा उत्तानपाद थे। उनकी पत्नी का नाम सुनीति था। एक दिन राजा उत्तानपाद के पास में एक कन्या के स्वयंवर का निमंत्रण आया। वो उन्होंने स्वीकार करा। जब वहाँ से चलने की तैयारी करी स्वयंवर में, तो अपनी पत्नी सुनीति से कहा कि तुम मेरा पूजन करो, मुझको स्वयंवर में जाना है। सुनीति कहने लगी कि महाराज, आपको स्वयंवर में कहाँ जाना है? आपकी तो शादी हो चुकी है, तो मैं किसी के स्वयंवर से क्या मतलब। कहने लगे कि राजा की कन्या का स्वयंवर है, वो अपना वर सुनेगी। उन्होंने शर्त रखी है, जो मछली वेदन कर देगा वो उस कन्या को वर ले जाएगा। सुनीति कहने लगी कि आपकी शादी हो गई, आपको उस कन्या के स्वयंवर से क्या मतलब है? आपको क्या जरूरत पड़ी, आप ना जाइएगा। राजा कहने लगा कि नहीं जाऊंगा तो मुझको बेकार समझेंगे, मुझे वे सब लोग कायर समझेंगे, मुझे जाना ही होगा। सुनीति कहने लगी कि स्वामी, आप जा सकते हैं, आपको जाने के लिए तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन एक विनती है मेरी, वहाँ जाओ तो वहाँ स्वयंवर में विजय अपने हाथ में ना ले लेना। यदि विजय आपने हाथ में ले ली तो अनर्थ हो जाएगा। राजा कहने लगे कि क्या मतलब? कि हाँ महाराज, एक नारी सदाचारी जिसकी शादी विवाह हो चुकी है, फिर उसे दूसरी शादी का सपने में भी ख्याल नहीं करना चाहिए। राजा ने पत्नी की बातों को अनसुनी कर दी और स्वयंवर में चले गए। समय चलते ऐसा ही हुआ कि उत्तानपाद राजा ने मछली भेदन कर दी और उस कन्या ने उत्तानपाद राजा के गले में माला डाल दी। उत्तानपाद राजा उस कन्या को लेकर के अपने राजमहल में आया। जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया, आंगन में सुनीति बैठी हुई थी, और जिसको उत्तानपाद राजा वर लाया उसका नाम था सुरुचि। तो सुरुचि ने जैसे ही देखी तो वो कहने लगी, राजन, ये स्त्री कौन है? नहीं, ये स्त्री तुम्हारी बड़ी बहन है। तो क्या मतलब? नहीं, वो मेरी पहली पत्नी है। सुरुचि कहने लगी कि तो इस राजमहल में हम नहीं रहेंगे, यदि इसको राजमहल में कहीं दूसरा स्थान दो तो हम रह सकते, नहीं तो नहीं रहेंगे। उत्तानपाद राजा ने बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई और कहने लगी कि इसको यदि एक झोपड़ी में वास दो और इसको जो हम 1 किलो जो का आटा देंगे उसमें ही इसको जीवन उधर पूर्ति करनी होगी। ऐसा आप करते हैं तो मैं यहाँ रहूँगी, नहीं तो नहीं रहूँगी। उत्तानपाद राजा मद में अज्ञानता को पहुँच चुका था और उसने अपनी सुनीति से कहा। सुनीति ने उसकी बात को स्वीकार किया और राज्य में एक झोपड़ी डलवा दी गई और 1 किलो जौ का आटा उसको मिलता था खाने के लिए। उसी में ही वो अपना गुजारा करती थी। दोनों के एक एक पुत्र पैदा हुआ। सुनीति का जो पुत्र था उसका नाम था ध्रुव और सुरुचि का जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम। एक दिन मिट्टी में खेल रहे थे। राजा ने सोचा अपने बच्चे को, ध्रुव को, अपने गोद में नहीं खिलाया है, उसको उठा लिया गोद में और उत्तम जो लड़का था वो सुरुचि का, वो मिट्टी में खेल रहा था। तत्काल
उसी समय सुरुचि आ गई और ध्रुव भगत को राजा की गोद से उतारा, उसके गाल पे तमाचा लगाया और कहने लगी कि ये राजा की गोद मेरे पुत्र उत्तम के लिए है, तेरे लिए नहीं। जा, तेरी माँ रात दिन विष्णु की पूजा करती है, नारायण की पूजा करती है, हरि हरि करती है। जा, यदि राजा की गोद में तुझे बैठना है तो पहले अपने भगवान को खुश कर। ध्रुव भगत रोता हुआ चला गया। ध्रुव की माँ ने पूछा, सुनीति ने, पुत्र क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आज मैं पिताजी की गोद में थे, मुझे पिताजी ने गोद में बैठा लिया, मौसी आई और माँ जी ने तो मुझको तमाचा लगा दिया और कहने लगी कि ये गोद तुम्हारे लिए नहीं। सुनीति कहने लगी कि पुत्र ठीक है, इसमें दोष हमारा ही है, तेरी मौसी का नहीं। हमने प्रारब्ध में ऐसे कर्म किए, इतने महान हमारे कर्म हुए कि हम राजा बने, राजमाता बने, लेकिन कुछ हमारे कर्म में ही चूक रह गई, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ सह रहे हैं। कह लगे माता जी ऐसी क्या रह गया, क्या हुआ? कह लगे कि कर्म तो हमारे बहुत मान थे, लेकिन हमने भजन नहीं किया, उस भगवान का सुमरन नहीं किया, ये सब इसलिए होगा, भगवान ही नाराज हमसे। ध्रुव भगत ने अपनी माता के चरण छुए और कहने लगे, माता श्री मुझे आज्ञा दीजिए, पहले मैं भगवान को ही खुश करूँगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। ध्रुव भगत बताया जाता छोटी सी उम्र में ही, 5-7 वर्ष की उम्र में ही वो जंगल चले गए और घनघोर तपस्या की। उसके फलस्वरूप राजा की गोद भी मिली, राज भी मिला और सब वैर भाव को त्याग करके वो आनंदित हो गए। बताया जाता कि ध्रुव ने इतनी बड़ी तपस्या करी, उसके शरीर को दीमक साट गई और भगवान का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो ध्रुव मंडल है आकाश के अंदर, आज उसको ध्रुव के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ध्रुव इतने महान वैज्ञानिक भी हुए कि ध्रुव मंडल की यात्रा वो कर लेते थे। तो इसलिए जोश में होश नहीं खोना चाहिए। देखते हो ना कि जब अनार होता है, अनार का फल पकता है, जब जोश आता है तो वो फट जाता है। इसी तरह से फूट होती है, कचरा जो होता है, तो जब तक वो फूट अंदर है, बंद है, जब तक उसकी कीमत है, जब तक वो अच्छा है, और फूट हो जाने के बाद में फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहती है, क्योंकि उस पर अनेक मक्खी, मच्छर, धूल सब कुछ आने लगती है। तो इसलिए इसकी कोई ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं होती है। इसलिए जोश में कभी होश नहीं खाना चाहिए। ओम नमो नारायण।